एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आप सबका स्वागत है हमारे ब्लॉग में और उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे और हम लोग भी ठीक हैं अच्छे। बहुत दिन हो गए मैंने वीडियो कोई शूट नहीं करी और अपलोड भी नहीं करी और आप लोगों ने थंबनेल देखा कि रीज़न क्या है वीडियो अपलोड ना करने का। और तो जैसे कि आप लोगों को पता है 27 को हम लोग जो है गए थे शादी में। तो 27 की नाइट 28 को जो है मेरी जो सास है, मेरी मदर इन लॉ हैं जो मेरी, उनके जो भाई उनसे छोटे थे, तो शोभा मामा उनका नाम था, तो उनकी डेथ हो गई। और बहुत ही ज़्यादा मतलब हमारे लिए ये शॉकिंग है, मतलब बहुत ज़्यादा, क्योंकि हम लोग 27 को वैसे भी रात बहुत लेट सोए थे, आए ही लेट थे शादी अटेंड करके। फिर उसके बाद जब सुबह मतलब आँख खुली, सबसे पहले यूवी ही उठे थे, तो मैंने यूवी से वैसे भी कहा था रात को कि यूवी मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, क्योंकि पूरा दिन मेरा 27 को मतलब चलने पे ही था, जैसा कि आप लोग को पता है, और आते आते भी रात हो गई थी बहुत ज़्यादा। तो मैंने कहा था यूवी आप सुबह ब्रेकफास्ट का खुद देख लेना, मेरे को नहीं है हिम्मत कि मैं उठ के 8-9 बजे उठ के ब्रेकफास्ट बना सकूँ, तो मैं सोऊंगी आराम से। तो मुझसे पहले ही यूवी, तो मुझे पहले लगा कि कोई मतलब यूवी वॉशरूम पे से जा रहे, तो हाँ भाई पता चलता ना कि रूम पे यूवी जा रहे हैं आ रहे हैं, कोई भी आ रहा है रूम पे, तो ठीक है यूवी उठ गए होंगे शायद। तो अचानक से यूवी मेरी तरफ को आया, मैं इस तरफ सो रही थी, तो यूवी ने आके कहा कि शोभा मामा की डेथ हो गई। तो मैं उस वक्त इतनी नींद में थी, इतनी नींद में, और मेरी बॉडी इतनी दुख रही थी, इतनी पेन कर रही थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। मतलब मैं जब भी बेड से उठती हूँ ना, मैं बहुत आराम से उठती हूँ जब सो करके, मतलब क्योंकि टमी अब बहुत ज़्यादा हेवी हो गया है, तो बहुत ध्यान से उठना पड़ता है कि एकदम से बेबी को एकदम से झटका ना लगे। तो आप यकीन नहीं करोगे, उस दिन मैं बिल्कुल एकदम से उठ गई, मैंने बिल्कुल ना यहाँ देखा ना वहाँ देखा, उठ के सीधा मम्मी के पास कमरे में गई, ऐसी बाल भी खुले थे ऐसे कि मम्मी यूवी ऐसे कह रहे हैं, तो मम्मी ने कहा हाँ ऐसा हो गया है। तो मैं एकदम से शॉक होके ऐसे बैठी रही, मम्मी की बात सुन रही थी, मम्मी रो भी रही थी, बहुत रो रही थी। तो मतलब सुन करके ना आप यकीन नहीं करेंगे, मुझे यकीन ही नहीं आया कि ऐसा कुछ हो गया शोभा मामा के साथ। और वो उनका इतना कोई एज भी नहीं थी ख़ास, और मतलब एक होता ना इंसान हेल्दी बिल्कुल, जैसे कि हाँ एज होने के बाद भी बिल्कुल आप हेल्दी दिख रहे हो, वैसे थे। मैं जब शादी होकर आई थी तब से मैं उनसे मेरे ख़्याल से 5-6 बार मतलब मेरा मिलना उनसे हो गया होगा, जब वो मेरे घर में मतलब यहाँ पे आए हैं। तो बहुत दुख हुआ, बहुत ज़्यादा दुख हुआ कि ऐसे कैसे हो गया। रात को उनको अचानक से बीपी की वजह से एकदम से उनको अटैक आ गया, और ये भी शायद बताए थे कि पैरालाइज कुछ हुआ था। तो मतलब अब यकीन नहीं करेंगे, मुझे अभी तक यकीन नहीं आ रहा, आज 1 जुलाई हो गई है कि शोभा मामा की डेथ हो गई। दिन से जो वीडियो मैं नहीं अपलोड कर रही थी, और वो यही रीज़न था। हम लोग को 29 को हम लोग को अपना एनिवर्सरी भी सेलिब्रेट करना था, काफ़ी सारी चीज़ें सोची थी। सच उसके बाद तो बिल्कुल मन ही नहीं करा कि ऐसा हम लोग कुछ करेंगे, सेलिब्रेशन कुछ करेंगे। तो बस यही एक रीज़न था, इतने दिन से वीडियो भी नहीं आ रही थी लास्ट वीडियो के बाद। और मामा जहाँ पर भी हैं, मेरी हमेशा मैंने तब यही सुबह यही दुआ करी कि वो जहाँ पर भी हैं उनकी आत्मा को बिल्कुल शांति मिले, और वो जहाँ पे भी हैं मतलब वो खुश रहें। बस यही मैं चाहती हूँ, और यही फैमिली में सब लोग चाहते हैं। बाकी मम्मी के तो खैर वो बहुत क्लोज़ थे, क्योंकि उनके वो भाई थे। हमें इतना दुख का नहीं पता कि जितना उनकी बहन जो है उनको जितना दुख हुआ उनके जाने का, है ना। क्योंकि उनको कुछ भी प्रॉब्लम होती थी या कुछ भी मतलब उनका दिल उदास होता, जैसे कि मम्मी मुझे बताती हैं, जैसे कि उनका दिल उदास होता है, कोई भी प्रॉब्लम शेयर करनी है, कोई सोल्यूशन लेना है, कुछ भी, तो वो हमेशा जो है मम्मी के पास आते थे, आकर के बैठते थे और बातें करते थे उनसे। तो उनको एक होता है ना, हमें कोई एक इंसान ऐसा होता है हमारी लाइफ में जिसको हम अपनी चीज़ें शेयर कर देते हैं, तो फिर हमें बहुत एकदम से तसल्ली सी मिलती है, बिल्कुल मन ऐसे खाली खाली सा हो जाता है कि हाँ मैंने इसको शेयर कर दिया, चलो ठीक है, तसल्ली हो गई। तो मम्मी और मामा का यही एक बॉन्ड था कि वो आते थे, मम्मी से अपनी सारी बातें डिस्कशन करते थे, बैठते थे। तो एक होता है इस एज में मतलब
कोई हो जिससे हम बात करें, फिर तसल्ली सी मिलती है, मन सा हल्का हो जाता है। तो ऐसा था। और अभी वो लास्ट टाइम अभी 1 डेढ़ हफ्ते पहले ही जो है वो हमारे घर आए थे। तो तब भी अचानक से वो मतलब बैठे थे, बात बात सब कुछ कर रहे थे, बात बात करके मम्मी से मिल कर के फिर वो जो है अपना चले गए थे। बट उस वक्त सच में, उस वक्त भी मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब थी, तो मैं सो ही रही थी, मेरे से उठा नहीं जा रहा था, तो मैं सब अपना काम वगैरह करके सो गई थी मतलब। तो मुझे सुनने में आया कि मामा आए हुए हैं। तो तब बिल्कुल नहीं सोचा था कि 1 डेढ़ हफ्ते बाद वो हमारे बीच में ही नहीं रहेंगे। तो बहुत ज़्यादा दुख हुआ सच में। और बस और कुछ नहीं, मेरे को आप लोगों को बताना था कि हमारा रीज़न क्या था व्लॉग नहीं आने का, और घर में ऐसी ऐसी दिक्कत हुई। 7 तारीख को जो है उनकी 13वीं रखी है, और तो उस दिन जो है पूजा वगैरह जो है सब हो जाएगी, जैसा कि 13वीं हिंदू लोगों में होती है। बस मेरी यही है दुआ कि वो जहाँ कहीं भी हो वो खुश हो, उनकी आत्मा को बिल्कुल शांति मिले, और उनके बिना जो उनके बच्चे हैं, उनके 2 बेटे हैं, और वो लोग बिल्कुल खुश रहें, उन्हें उनकी कमी महसूस ना हो, वो अपने घर को और अपने आप को अच्छे से संभाल कर रखें। मेरी बस यही दुआ है, यही विशेस है। फिर हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय।